नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में दिव्यांग बच्चे के गायब होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला दिव्यांग छात्र पिछले 2 महीने से गायब है, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही साथ परिजनों ने कहा कि स्कूल में इस बात की शिकायत की है कि इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने अभद्र भाषा में बात की और धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया। बता दें कि ये पूरी घटना गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके की है, जहां छात्र पिछले 2 महीनों से लापता है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वाले ने खान सिंह साहब ने खुद बोला था। खान सिंह है सिविल थाने में। हाँ, बोला स्कूल वाले को पैसे दिला रहे हैं, तुम चुप रहो, तुम हल्ला मत मचाओ, बदनामी हो रही स्कूल। हमारा बच्चा गया कि बदनामी का डर रहा है कि बच्चे का डर है। एक बात बताओ, किसी जान के ऊपर खतरा है? गुरुग्राम में लाखों की इलेक्ट्रॉनिक केबल के ड्रम चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने एक कैंटर और 2 ड्रम इलेक्ट्रॉनिक केबल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि इसके पहले भी केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। दिनांक 31 अगस्त 2022 को न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक L&T कंपनी ने किसी को टेंडर दिया था और वो केबल बिछाने का काम कर रहे थे और वहां से एक ड्रम केबल चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना न्यू कॉलोनी एरिया में उसमें FIR दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उधर गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने इको कार चालक को गोली मारने और कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सागवान ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी पंकज को मुंबई से गिरफ्तार किया है और आरोपी हितेश उर्फ हन्नी को पुलिस थाना पटौदी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। चौबीस 3/2022 को पटौदी के इलाके में एक अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो उसकी पर्स से एक राकेश गुजर नाम के आदमी की हमें स्लिप मिली, जिसके संबंध में थाना बैरोड से संपर्क करके और उनके परिजनों से संपर्क किया गया, जिन्होंने आके बताया कि ये राकेश एक महीने पहले ही एक इको गाड़ी लेके और टैक्सी में चल। उधर गुरुग्राम के पटौदी में एक बार फिर स्कूल पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से सरकारी स्कूल पर ताला लगाया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन स्कूल में टीचरों के पद की नियुक्ति नहीं करता, उसके बाद हाईवे जाम करेंगे। 10वीं में टीचर है भी नहीं और फिर हम क्या अपने लेवल पे काफी कार्रवाई की। बीओ साहब से बात हुई, 2 तारीख को बंद कर रहे थे, लेकिन बीओ साहब ने आश्वासन दिया कि 2-4 दिन रुक जाओ। उसके बाद हमने 5 तारीख को इकट्ठे हुए, उस दिन तालाबंदी कर रहे थे, लेकिन बीओ साहब ने आकर हमारे को आश्वासन दिया कि बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ हम सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन आज शुक्रवार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने आज मजबूरी बस तालाबंद करने का ऐलान करना पड़ा। हमने यहाँ पर टीचरों की कमी की वजह से हमने सोमवार को यहाँ तीनों गांव की पंचायतें रखी थी। उस टाइम अधिकारी आए, अधिकारियों ने हमसे आश्वासन दिया कि हम बृहस्पतिवार तक आपके स्कूल में टीचरों की संख्या पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अब तक हमारे पास ना कोई सूचना आई और ना कोई टीचर लगाए गए।
इसके चलते हुए आज हमें शुक्रवार को फिर तीनों गांव की पंचायतें करी और हमें दोबारा फिर ताला लगा दिया। हमें 10वीं में टीचर है भी नहीं और फिर हम क्या करेंगे। हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो रहा है और हम यही बोलना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी टीचर अवेलेबल करवाओ ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। आज आपने यहाँ पे स्कूल में तालाबंदी की गई है जी है। हमें 10वीं में टीचर है भी नहीं और फिर हम क्या। ग्राम पंचायत वोडका से हूँ। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में जेजेपी को बड़ा झटका लग गया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जेजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। बता दें कि महेश चौहान को 2020 में विशेष सचिव बनाया गया था। साथ ही महेश चौहान ने कहा कि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा से खुश हूं और इसी वजह से कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुआ हूं। हम कहते हैं देश पहले फिर पार्टी, ये थे और जननायक जनता पार्टी को खड़ा करने वाले ये लोग थे और ये सब लोग उन लोगों की कुरीतियों की वजह से आज उन्होंने पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, इस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर जवाहर कॉलोनी एनआईटी फरीदाबाद में एक सरकारी राशन की दुकान पर छापा मारकर 265 बैग सरकारी गेहूं को जब्त किया है। आपको बता दें कि फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि सरकारी राशन को अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग टीम ने आरोपी डिपो संचालक परमानंद भोला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये गेट है। सरकारी राशन की दुकान पर छापा मारा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारा गया जहां पर 265 बैग सरकारी राशन जब्त किया है। सीएम फ्लाइंग टीम और ने यह छापा मारा है। सरकारी राशन की दुकान पर छापा मारा गया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर 265 बैग सरकारी राशन यहां से जब्त हुआ है। उधर 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती है। इस मौके पर बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक साबित होगी और रैली प्रदेश की राजनीति में नया परिवर्तन लाने का काम करेगी। इसके अलावा इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि रैली को लेकर लोगों में उत्साह है और बहादुरगढ़ से करीब 400 गाड़ियों का काफिला रैली में पहुंचेगा जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रैली में प्रमुख विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता मंच पर विराजमान रहेंगे। इस रैली के माध्यम से विपक्ष तीसरे मोर्चे की नींव रखेंगे, वहीं रैली को सफल बनाने में अहम योगदान देंगे। 7 बार मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ के सभी जोन अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, सेलों के संयोजक सबकी मीटिंग मैंने यहाँ बुलाई थी। पार्टी के सीनियर साथियों की और सभी जोन प्रभारियों उस गांव के अध्यक्ष बनाए गए। उधर सीएम फ्लाइंग एक्साइज और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोनीपत के राठ थाना गांव और एक निजी यूनिवर्सिटी के पास एबीसीडी नाम से चल रहे अवैध हुक्का बार में छापा मारा। छापेमारी की कार्रवाई में अवैध हुक्का बार चलाने के आरोप में पंकज और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पता चला था कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी अवैध अहाता बार में शराब का सेवन कर रहे हैं और देर रात ये लोग यहाँ पे आते हैं। इसकी व्यवस्था की गई है, अवैध तरीके से की गई है। उसी के चलते यहाँ पे रेड की गई। राठदाना जगह है, ये
दिल्ली रोड, जसवंतपुर दिल्ली रोड पर है, जिंदल यूनिवर्सिटी के पास है। वहाँ पे एक्साइज विभाग, पुलिस व मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने रेड की है, जिसमें जो सूचना थी वो सही पाई गई। वहाँ पर अवैध शराब, हुक्का व कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो कि प्रतिबंधित। अवैध हुक्का बार पर यह छापा मारा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग, एक्साइज और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के मद्देनजर ये यहां पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी के पास में ABCD हुक्का बार संचालित हो रहा था, जिसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उधर फरीदाबाद ड्यूटी पर जा रहे 2 पुलिस अधिकारी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे बल्लभगढ़ में चलती कार में भयंकर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर पुलिस थाने से सेक्टर 31 पुलिस लाइन जा रहे थे, उसी दौरान कार में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगे बढ़ते हैं। झज्जर के गांव के अकहड़ी मदनपुर से एक युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का बरामद कर शव गृह में रखवा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। ये दिनांक 15/9/2022 को एक अननोन डेड बॉडी अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में आई हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। अभी तक इसकी कोई शनाख्त नहीं हुई। शनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए डेड हाउस रखवाया गया है। बॉडी पे चोट वोट का निशान है? नहीं, कोई चोट वोट का कोई निशान। ओके। उधर झज्जर बाईपास पर रेवाड़ी रोड और सुरखपुर गांव के बीच सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव को देखने से लगता है कि मृतक किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान के लिए आसपास के गांव में पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। रोड के साइड में, जी, रोड के साइड में डेड बॉडी मिली है, जिसमें एक निक्कर और ब्लैक कलर की पहन रखी है। और बाकी फीचर से इसका ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु। नाम कुछ वगैरह सर अभी कुछ नहीं पता चला। अननोन डेड बॉडी अभी वेरीफाई करेंगे, आजू बाजू के सरपंच वगैरह गांव वगैरह वेरीफाई करेंगे फोटो दिखाकर, और जो इधर के भट्टे वगैरह वहाँ भी वेरीफाई करेंगे। यंग उम्र कैसा लग रहा है? यंग उम्र से तो 25-30 साल के बीच चाहिए, ज्यादा उम्र का नहीं है। लोकल है या भाई बाहर का? ये कुछ नहीं कह सकते। ओके। उधर झज्जर जिले के गांव किलोई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि प्राइवेट बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आज सुबह गुड़गांव झज्जर रोड पर नवोदय विद्यालय तुलवी के पास एक्सीडेंट हो गया। प्राइवेट बस के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सूचना पाकर हम सरकारी अस्पताल झज्जर पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मृतक रामकर्ण सनोफ जय सिंह गांव मारोड़ को मृत घोषित कर दिया, जिसकी कार्रवाई जारी है। किसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया? ये अभी ड्राइवर मौके से भाग गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें
कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली के सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाओं से सुसज्जित क्षय रोग क्लिनिक का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्षय रोग जल्द फैलने वाला रोग है, इसलिए अस्पताल में क्षय रोग क्लिनिक की अलग से व्यवस्था की गई है और इस क्लिनिक में इलाज करने वाले डॉक्टर और स्टाफ भी अलग से तैनात किया गया है। उन्होंने मौके पर ही स्टाफ को निर्देश दिए कि कोई भी मरीज यहां से निराश न होकर जाए, सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए। टीबी सेंटर का उद्घाटन किया है, उसकी अलग से व्यवस्था करी है, क्योंकि टीबी जो है वो फैलने वाले बीमारी है, इसलिए उसकी अलग सेपरेट व्यवस्था की है। सेपरेट डॉक्टर होगा और वहीं उसका लेबोरेटरी में चेकअप होगा और वहाँ कोई भी पेशेंट अगर एडमिट होना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था की है। नहीं, ऐसा है कि जो भी सरकार दवाइयां भेज रही हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी कुछ दिनों से थोड़ा ये क्राइसिस आया था, लेकिन अभी पूरे सरकार का ना ये मेडिसिन का टेंडर हो गया है और मुझे लग रहा है अगले 2-4 दिनों बाद ही सारी दवाइयां अवेलेबल हो जाएगी। और फिर भी जो बहुत जरूरी दवाइयां हैं उनके लिए इनको बजट दे रखा है। मुझे लग रहा है लोकल परचेज ये लोग कर भी रहे होंगे और नहीं कर रहे तो हम भिजवा देंगे, ये कोई इशू नहीं है। एंटीबायोटिक यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं, अमोक्सिक्लेव अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है।
उधर उकलाना में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जेसीबी लेकर अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान अवैध कब्जा को हटाने के लिए करीब 5 घंटे तक कार्रवाई की, जहां ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद पुलिस और कर्मचारियों ने कब्जा हटाने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने बताया कि अवैध मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन की राशि कैसे दी गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।